कहा जाता है ना, साम दाम दंड भेद, तो इन्हीं इन्हीं फार्मूलों के ऊपर सर चाहती है और सरकार चलाना। वास्तव में कल्याणकारी सरकार नहीं है, ना कल्याण चाहती, और अगर चाह रही होती तो देश के जो 90 क्या कहते हैं प्रतिशत मजदूर हैं, देखिए जनता ग्राउंड पे अगर देखोगे तो कुछ अलग है, और जब निकल के आता है या वोटिंग होती है या मशीनों कुछ बोलती है तो उससे कुछ और निकलता है। तो ये तो सत्ता जिसके पास होती है वो अपना खेलवाड़ करता ही है जनता के साथ। हमने इस अपने मैनिफेस्टो में इस 4 लेबर कोड को निरस्त करने की भी मांग रखी है कि इन 4 कोड को जो है निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। और इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि ये तो एक स्टेप है, स्टेप का अगला स्टेप हमारा जो है 16 तारीख को पूरी ऑल इंडिया लेवल पर एक प्रोटेस्ट स्ट्राइक हो रहा है जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से, उसमें भी हम सभी संगठन मिलकर शामिल कर रहे हो रहे हैं और इसमें प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। और इसमें जितनी भी ट्रेड यूनियन है हर सेक्टर से वो लोग उसमें शामिल होंगे, और जिसकी प्रमुख मांगे भी यही हैं कि ये ठेकाकरण का जो है निजीकरण बंद हो, ठेका के बंद हो, मिनिमम वेज लागू हो, जो श्रम कानून है उनको ठीक से लागू हो, और जो 4 लेबर कोड आ रहे हैं इनको निरस्त किया जाए, और शहरी रोजगार गारंटी कानून बने, महिलाओं की सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए काम हो। तो ये सारी चीज़ों को लेके आगामी, और ग्रामीण मजदूरों के लिए भी इसमें मांग है, किसानों का जो है, सबको लेके 16 अभी फरवरी को जो है बहुत बड़ा ऑल इंडिया लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। सर, ये जो अभी जो 16 फरवरी को ये किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा देशव्यापी हड़ताल है, इसमें जो मुद्दे हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि सरकार को 2024 में उखाड़ के फेंकना है क्योंकि ये मजदूर, किसान और जन विरोधी नीतियां ला रही है। तो क्या ये भी मुद्दा इस आपके मैनिफेस्टो में है कि सरकार को ये कोशिश रहे कि ये सरकार ये बदली जाए जिससे कि मजदूरों और किसानों की कुछ हालत सुधरे? बिल्कुल, ये पूरा अभी मजदूर अगर देखा जाए तो मजदूरों के हित का पूरा हनन हो रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, और श्रमिकों के कानूनों का पर भी कुठाराघात नहीं है, उनके रोजगार पर भी कुठाराघात है। और आज मजदूर को काम नहीं मिल रहा, काम का दाम पूरा नहीं मिल रहा, जो श्रमिक कानून बड़े मुश्किल से संघर्ष से बने सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनको भी ये सरकार रद्द करने में लगी हुई है। तो ये एक प्रकार से जो आज का कार्यक्रम है, इसमें आप देखोगे तो मैनिफेस्टो को देखोगे तो उसको देख के लगेगा कि भाई ये पूरा का पूरा जो है माहौल इस वर्तमान सरकार के खिलाफ है, और सरकार अगर वर्तमान सरकार मजदूरों के हित में करती तो ये इस तरह के कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अभी वर्तमान सरकार तो मजदूरों को किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, और सभी पक्ष को कहने को जो कहते हैं कि हम 130 करोड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ में जो ये 90% से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनका तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इनके लिए तो कोई काम नहीं कर, जिनका जीडीपी में भी योगदान है, जिनका देश के विकास में भी योगदान है, उन श्रमिकों के लिए तो कोई पूछ ही नहीं रहा। लेकिन मोदी जी तो तमाम लोगों को परिवारजन से संबोधित करते हैं, सारे हमारे परिवार हैं, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। अगर परिवार के रूप में संबोधित करना एक अलग बात होती है, लेकिन परिवार को परिवार मानना एक अलग बात होती है। अगर वो परिवार को परिवार की तरह माने तो फिर आज ये बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, महंगाई की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, रोजगार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। हर वंचित वर्ग को, हर श्रमिक वर्ग को, हर सेक्टर के वर्ग को के आज चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो केवल धर्म और जाति के आधार पर ही अपना चला रहे हैं। तो मजदूरों को, जो देश के निर्माता हैं, जो एक प्रकार से विकास के पत्थर है, जिनको मील का पत्थर बोला जाता है, जिनके ऊपर पूरा विकास डिमांड करे, उनके चेहरे पे भी मुस्कान आनी चाहिए ना, तब तो देश का विकास हो, तब तो वो परिवार का वो भी तो अंग है ना, अगर वो इनको भी तो परिवार का अंग माने। लेकिन बीजेपी के तो तमाम नेता तो कहते हैं जो अब तो सबका आय दुगुना हो गया है, सब खुशहाल हो गया है, इतने सबकी इनकम डबल हो रही है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रहा है। अब कहने और करने में तो अंतर है, ये तो सरकार को इसीलिए तो कहा जाता है कि ये तो कहने वाले सरकार है, खाली बोलती बोलती करती कुछ नहीं है। अगर किया होता तो आज इनको आवश्यकता नहीं पड़ती कि धर्म के लिए, वो आज सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आते, कि रिपोर्ट कार्ड में बताते कितने आपने रोजगार दिए, कितने आपने लोगों का भला किया, कितना किसानों का ऋण माफ किए, कितने किसानों को, युवाओं को शिक्षा में मौके दिए हैं। तो अगर आज उनके पास ये सब चीजें होती तो वो रिपोर्ट कार्ड में ये सब आपको गिनवाते ना, वो ये थोड़ी गिनवाते कि आज हमने मंदिर बना दिया, आज हमने ये किया। तो आप सोचिए कि ये अगर काम किया होता तो आज ये धर्म की आड़ में चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, आज उनको इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता। तो क्या लग रहा है, बीजेपी चुनाव के मुद्दे पे नहीं बल्कि धर्म के मुद्दे पे बिल्कुल चुनाव लड़ रही है? बिल्कुल, उसका एक ही मात्र ये है, वो यही जो लास्ट में उनके पास यही ट्रम्प कार्ड रह जाता है कि जब सब कुछ छुपाना है तो आप उसको धर्म का कार्ड कर लीजिए, और नहीं तो फिर दूसरा उनके पास हथियार वही है जो प्रशासनिक रूप से वो प्रयोग कर रही है अलग अलग पार्टियों के ऊपर, चाहे वो ईडी, सीबीआई, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है उनका प्रयोग कर रही है। तो या तो साम, एक कहा जाता है ना, साम दाम दंड भेद,
तो इन्हीं इन्हीं फार्मूलों के ऊपर सब चाहती है सरकार चलाना। वास्तव में कल्याणकारी सरकार नहीं है, ना कल्याण चाहती। और अगर चाह रही होती तो देश के जो 90 क्या कहते हैं प्रतिशत मजदूर हैं। हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और लोकसभा का चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है जनता इस बार राम मंदिर के नाम पे वोट करेगी, क्योंकि 19 के चुनाव में वोट करी है। अब जनता का तो उनको तो ये लगता है, भाजपा को उनको तो यही लगता है कि जब हमने इतना बड़ा ये शो किया है, ये इतना जल्दबाजी में हमने काम किया है, इसका उद्घाटन किया है, मंदिर का किया है, तो इसी हित सोच के किया है कि इसका हमें चुनाव में फायदा होगा। अभी तो समय बताएगा कि कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा। वो तो जब 24 के चुनाव हो जाएंगे तो पता। नजरिए से क्या देखा जा रहा है कि फायदा होगा वोटिंग नजरिए से? देखिए, जनता ग्राउंड पे अगर देखोगे तो कुछ अलग है, और जब निकल के आता है या वोटिंग होती है या मशीनों कुछ मोलती है तो उससे कुछ और निकलता है। तो ये तो सत्ता जिसके पास होती है वो अपना खिलवाड़ करता ही है जनता के साथ। तो ये खेल खिलवाड़ अब जनता कर